तो वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो जेड के प्लांट पर है। किस बारिश के सीज़न में, लगातार बारिश के सीज़न में जेड प्लांट की किस प्रकार से केयर करनी चाहिए ताकि आपके प्लांट इस बारिश के सीज़न में हेल्दी ग्रोथ भी ले सके। और इस समय कौन से फर्टिलाइज़र डालने चाहिए और कौन कौन से काम इस समय जेड के प्लांट पर करने ही चाहिए, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी देने की कोशिश करूँगी। तो चलिए जानते हैं। जैसे कि आप सभी को मालूम है, जेड प्लांट एक लकी प्लांट के साथ साथ एक सक्लेंट वैरायटी के प्लांट है। सक्लेंट यानी कि वैसे प्लांट जिसके पत्ते मोटे और गद्देदार लिए हुए, अगर इसके पत्ते को छुए तो आप नोटिस करते होंगे कि इसके पत्ते में मसलने पर एक चिपचिपे पदार्थ निकलते हैं और छूने पर भी मोटे दिखते हैं। तो इस तरह से आप पहचान सकते हैं कि ये प्लांट सक्लेंट वैरायटी के प्लांट हैं। सक्लेंट वैरायटी में ऑलरेडी पानी भरे रहते हैं और ख़ासकर इस लगातार बारिश में अगर इन सक्लेंट प्लांट की केयर ना करें तो ये बारिश ही है हमारे सक्लेंट प्लांट को ख़राब कर देते हैं। तो सबसे पहले कुछ कामों को अगर इस समय जेड के प्लांट पर कर लेते हैं तो इस बारिश का सीज़न में ना जेड प्लांट की हेल्दी ग्रोथ देखी जाती है, बल्कि पत्ते भी ग्रीन दिखते हैं। तो जितने भी आपके जेड के प्लांट हैं, आपको इस समय कोशिश करनी है उसमें उगने वाले जितने सारे अनवांछित घास पात खरपतवार को आपको रेगुलर हटाते रहनी है, क्योंकि इस तरह से खरपतवार अगर मिट्टी पर रहेंगे तो इससे सनलाइट प्रॉपर तरीके से मिलना संभव नहीं है। इसलिए आप कोशिश करें हमेशा जितने भी खरपतवार उगते हैं उन खरपतवारों को आप समय समय पर हटाते रहें और मिट्टी की भी गुड़ाई समय समय पर करते रहें, जिससे आपको एक दो फायदे होंगे। अगर आप गुड़ाई रेगुलर करते हैं तो इसकी मिट्टी में मॉइस्चर भी गुड़ाई करने से थोड़ी सी मॉइस्चर की कमी भी होगी। और एक काम जो गुड़ाई करने से आपको एक फ़ायदे होंगे कि पेस्ट इंसेक्ट भी कोसों दूर रहते हैं। तो समय समय पर मिट्टी की गुड़ाई और खरपतवार को हटाना बहुत ही ज़रूरी है इस समय, खासकर रेनी सीजन में। और इस समय एक और काम, जितने भी आपके एक्स्ट्रा ब्रांच ग्रोथ हो रहे हैं या इस समय आप चाह रहे हैं प्लांटों की बोनसाई बनाना, तो इस समय जेड प्लांट पर एक काम कर सकते हैं। एक अच्छे शेप देते हुए प्लांट की बोनसाई रूप आप बना सकते हैं कि उस समय जेड प्लांट की ग्रोथ भी तेज़ी से होती है और जितने आप कट करते हैं ये प्लांट उतने ही घना दिखते हैं। ये जो प्लांट आप देख रहे हैं सबसे पुराना प्लांट है। इसके जड़ देखिए कितने मोटे हो चुके हैं। इन मोटे पुराने प्लांटों को इस समय सपोर्ट की भी आवश्यकता पड़ती है। प्रूनिंग के साथ साथ जितने बड़े प्लांट हैं आप उसे कोशिश करें किसी डंडे की सहायता से आप सपोर्ट भी दे सकते हैं ताकि आपके प्लांट गिरे नहीं ज़्यादा वजन के कारण। और इस समय बारिश के सीज़न में एक काम आपको और करनी है। जेड प्लांट अगर ख़राब होते हैं तो वो है ओवर वाटरिंग। तो जिस गमले में जेड प्लांट लगे हुए हैं उन गमलों का ड्रेनेज होल भी आप अच्छा रखें ताकि पानी गमले में ना रुके, जिससे आपके प्लांट ख़राब ना हो ओवर वाटरिंग के कारण। तो जितने भी जेड के प्लांट हैं उन गमलों की आप ड्रेनेज होल को ठीक कर लें। इस समय प्लांटों की आप कटाई छटाई भी कर सकते हैं। जेड प्लांट की एक्स्ट्रा जो ब्रांच बढ़ रहे हैं उन सब की कटाई छटाई करके उन कटिंग को आप फेंके ना, किसी अलग पॉट में आप उन कटिंग को लगा लें ताकि एक नए पौधे जेड प्लांट की तैयार हो जाए। तो इस समय वेस्ट सीजन है इन पौधों की कटिंग लगाने का। कटाई छटाई करके उन कटिंग को आप लगा लें ताकि बहुत सारे पौधे इस बारिश के सीज़न में आप तैयार कर सकें। अब हम बात करते हैं इस समय कौन से फर्टिलाइज़र दें ताकि आपके प्लांट फंगस के कारण ख़राब भी ना हो और पौधे की हेल्दी ग्रोथ भी इस रेनी सीजन में दिखें। तो दो फर्टिलाइज़र अगर इसका यूज 15 दिन में आप करते रहें तो आपके प्लांट फंगस डिजीज से भी बचेंगे और पौधे की ग्रोथ भी तेज़ से होगी। तो ये जो फर्टिलाइज़र मैं बनाई हूँ ये दोनों चीज़ें आप सभी के घर में अवेलेबल हैं, चाय पत्ती और हल्दी।
जो आप चाय बनाते हैं उन चाय पत्ती को अच्छी तरह से धोकर सुखा लें और उन चाय पत्ती को यूज कर सकते हैं या फिर फ्रेश चाय पत्ती भी ले सकते हैं। और उसमें आप हल्दी पाउडर को मिलाना ना भूलें। बस ये 2 चीज़ों को मिलाकर आप जेट प्लांट के लिए एक फर्टिलाइज़र तैयार कर सकते हैं। ये 2 फर्टिलाइज़र ही जेट प्लांट के लिए ग्रोथ के लिए काफ़ी होंगे और इस समय खासकर रेनी सीजन में इस फर्टिलाइज़र को डालने ही चाहिए। इस समय फंगस डिजीज़ से भी पौधे आपके बचे रहेंगे और कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स जो जेट प्लांट के लिए ज़रूरी है वो सारे न्यूट्रिएंट्स चाय पत्ती में अवेलेबल हैं। ये दोनों फर्टिलाइज़र इसका यूज 15-15 दिन में करते रहे तो आपके प्लांट हेल्दी ग्रोथ दिखेगी और फंगस डिजीज से बचेंगे। तो फ्रेंड्स, एक कुछ वर्क है जो आपको जेट प्लांट पर करने ही चाहिए इस समय। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए धन्यवाद।